गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक डेल्टा फॉर्मेशन कनेक्टेड लोड में करंट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। कोई बैलेंस लोड हमें गिवन हो तो उसकी फेस करंट कैसे निकालते हैं और उसमें लाइन करंट कैसे निकालते हैं, तो वो सीखेंगे आज। एक बैलेंस लोड के अंदर, एक बैलेंस 3 फेस कनेक्टेड लोड में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे करंट निकालते हैं। सिमिलरली वैसे ही वे में निकालेंगे सिंगल फेस एनालिसिस करके। तो चलिए करते हैं। और कभी भी हमें बैलेंस 3 फेज़ लोड दिया हो तो हम हमेशा सिंगल फेज़ एनालिसिस ही करते हैं। बैलेंस क्या होता है, तीनों फेजेस का अगर इम्पीडेंस सेम हो तो उसे बैलेंस कनेक्टेड 3 फेज़ लोड कहेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो निकालने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा वो ज़रा देख लीजिए। स्टार कनेक्शन में मैंने इस तरह से आपको दिखाया था, करंट्स निकाल के आई आर आई वाई बी नाम दिया था और आपको कहा था कि आई आर और आई वाई में 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है और आई बी में 240 डिग्री का। आई बी लैग कर रहा होता है आई आर को बाय 240 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। तो इसे हम आर बाई बी फेस सीक्वेंस कहते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है, ये ऐसे ही रहेगा। ये 120 डिग्री और 240 डिग्री का फेस शिफ्ट आई आर के बाद आई वाई में 120 डिग्री का और आई आर और आई बी में 240 डिग्री का डिफरेंस ये ऐसे ही रहेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि आई आर और आई वाई के बीच में 240 डिग्री का डिफरेंस हो अगर आपका फेस सीक्वेंस आर वाई बी है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये माइंड करने वाली चीज़ है। 120 डिग्री का डिफरेंस आर और वाई फेस में होगा और 240 डिग्री का डिफरेंस इलेक्ट्रिकल डिग्रीज का डिफरेंस आई आर और आई बी में होगा। तो जो अब मैं नोटेशन यूज़ करूँगा डेल्टा कनेक्शन में वो कुछ अलग रहेंगी। वो रहेगा वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर। तो सिमिलरली इसमें भी 120 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, 240 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा और सेम टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी आर वाई, पर्टिकुलरली वी वाई बी और वी बी आर। और कॉन्सिक्वेंटली जो करंट्स निकलेंगी आई आर वाई, आई वाई बी और आई बी आर, इनमें भी इसी तरह से 120 डिग्री और यहाँ पे 240 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो चलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप इन नोटेशंस को याद रख लेना। आर वाई बी तो याद रखना बड़ा आसान है। ये आर वाई देन वाई बी देन बी आर, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए तीनों फेजेस में से एक सिंगल फेज लेते हैं आर वाई और उसके बीच में करंट निकालते हैं। और सिंगल फेज एनालिसिस के अकॉर्डिंग बाकी 2 फेजेस के भी लिए भी वहाँ पे करंट्स क्या होंगे और उनके एंगल्स क्या होंगे उनका आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे हम जो करंट निकालेंगे उसका नाम हम आई आर वाई होगा, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज हमने कंसिडर की है वो वी आर वाई है और रेफरेंस भी वी आर वाई को ले लेते हैं। रेफरेंस से मतलब इस इंस्टेंट पे हम जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम कहेंगे कि वी आर वाई एंगल 0 डिग्री पेयर कर रहा है इस टाइम पे। कॉन्सिक्वेंटली अब आई आर वाई क्या रहेगा देखते हैं। ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारी चॉइस होती है रेफरेंस लेना और ये हमेशा हमारी ही रहेगी। हार्डली कभी न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि 0 डिग्री से लेना है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से आप आई आर वाई निकालिए, आपका आई आर वाई आ जाएगा 220 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 प्लस J15। तो यहाँ से हमारा आई आर वाई आ जाएगा 8.8 एंगल माइनस 36.86 डिग्रीज। ये आ गया हमारा आई आर वाई फेस आर वाई की करंट। तो आप कॉन्सिक्वेंटली हम जवाब देख सकते हैं कि आई वाई बी में क्या करंट होगी फेस में, वो होगी 8.8 एंगल माइनस 36.86 माइनस 120 डिग्रीज। और इलेक्ट्रिकल डिग्रीज क्या होता है ये भी आप समझेंगे जब आप मशीन्स पढ़ेंगे। तो वहाँ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिग्रीज क्या होता है और मैकेनिकल डिग्रीज क्या होता है और ये कैसे एक दूसरे आपस में डिफरेंट है। तो फ़िलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल डिग्रीज कुछ अलग चीज़ होती है और मैकेनिकल डिग्रीज कोई अलग चीज़ होती है। और वो क्या होता है उसे हम समझेंगे मशीन्स में। तो ये आ गया आपका आंसर। बाकी फेजेस की करंट्स के लिए सिर्फ एंगल में डिफरेंस था, मैग्नीट्यूड सेम ही है। जैसे आपने देखा यहाँ पे स्टार में भी मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस एंगल का ये डिफरेंस होता है बैलेंस कनेक्टेड लोड में अलग अलग फेजेस में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ निकालते हैं। पहली चीज़ हमसे पूछी गई थी फेजर करंट निकाल के दीजिए ईच फेज में, वो निकाल दी। अब पावर कंज्यूम्ड पर फेज पूछी है यहाँ पे, तो चलिए वो भी निकाल देते हैं और 3 फेज पावर भी निकाल देते हैं। तो पर फेज के लिए तो आप वी आई
वी फेस आई फेस cos ऑफ फाई फॉर्मूला यूज़ कीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। वी फेस यहाँ पे हमें गिवन था 220 एंगल 0 डिग्रीज इंटू ये हमारा आर वाई फेस की पावर निकल जाएगी, क्योंकि मैं वी आर वाई ले रहा हूँ और सॉरी यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो चलिए 220 एंगल का कोई काम नहीं है यहाँ पे। और हमारी करंट आई है 8.8 इंटू कॉस ऑफ 36.86 डिग्रीज। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा 1548.8 वॉट्स। तो ये अगर हमें 3 फेस पावर निकालनी होती तो हम सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देते इसे और इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आंसर अपना निकाल सकते थे। तो चलिए निकालते हैं। 3 इंटू 8.8 का स्क्वायर इंटू आर हमें 20 गिवन है आई थिंक। हाँ, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4646.4 वॉट्स। तो चलिए आप चेक कर सकते हैं ये फॉर्मूला सही है। आपको करना क्या है, ये 3vi cos फाई से जब आप अपना आंसर निकालेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट अ डाउट। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ निकालते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें कहा गई है कि 3 लाइन करंट्स भी निकाल के दीजिए, मतलब लाइन्स पे क्या करंट फ्लो हो रही है वो भी निकाल के दीजिए। इन्हें चलिए नाम I1 का दे देते हैं या IR, कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे I1 यूज़ करूँगा, ये हो जाएगी हमारी I3 और ये हो जाएगी हमारी I2। तो चलिए निकालते हैं। अभी तक जो हमने करंट निकाली थी वो निकाली है IRY। ये डायरेक्शन पता होना ज़रूरी है। ये करंट है हमारी I/P और ये वाली करंट जो है वो है IBR। ये पर्टिकुलरली इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये नोटेशन का मतलब होता है IRY का जैसे मतलब होगा R/Y, मतलब यहाँ से निकलेगी R फेज से और यहाँ से बाहर आ जाएगी। और सिमिलरली I/B का मतलब यहाँ से करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम द Y साइड टुवर्ड्स द B साइड, और IBR का भी सेम मतलब रहेगा कि वो फ्रॉम द B साइड फ्लो कर रही है टुवर्ड्स द R साइड। तो ये क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें जब I1, I2 और I3 निकालना है वो विद द हेल्प ऑफ K.C.L निकालना है। तो चलिए K.C.L अप्लाई करते हैं इस नोट के ऊपर और अपना I1 निकालते हैं। तो हमारा I1 आ जाएगा I1 इज इक्वल टू IRY माइनस IPR। तो देखिए इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, K.C.L की हेल्प से करंट एंटरिंग ए नोड कौन सी है I1 प्लस IPR और लीविंग ए नोड क्या है IRY, वो एक साइड पे आ गया। तो यहाँ से आपका I1 का आंसर बन गया जो मैंने नीचे लिखा है IRY माइनस IPR। किसी को डाउट हो कि वो नीचे एक्सप्रेशन कैसे है, I1 इक्वल टू IRB माइनस IPR सिंपली K.C.L से आया है, कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो कभी भी भूल जाए आप सिंपली किसी नोड पे K.C.L लगाइए और करंट एंटरिंग ए नोड इक्वल टू करंट लीविंग ए नोड लिखिए, तो आपको आपका एक्सप्रेशन लाइन करंट का डेल्टा कनेक्टेड लोड में मिल जाएगा। तो चलिए I1 निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा I1 की वैल्यू आ जाएगी 8.8 एंगल, यहाँ वेक्टर फॉर्म लेनी है -36.86 माइनस 8.8 एंगल माइनस 276.86। तो यहाँ से हमारा I1 का आंसर आ जाएगा 15.24 एंगल माइनस 66.86 डिग्रीज। और इसी तरह से हमारा I2 का आंसर भी निकाल लेते हैं। वहाँ पे K.C.L लगाइए, K.C.L लगाइए। I2 ये रही हमारी I2 करंट, तो इस पॉइंट पे K.C.L लगाते हैं तो हमारा I2 का आंसर बन जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं करंट एंटरिंग ए नोड I2 एंड द अदर वन इज IRY इक्वल टू करंट लीविंग ए नोड I/P। यहाँ से हमारा I2 का आंसर बन जाएगा I/P माइनस IRY। लेट्स इट, अभी आप कैलकुलेट में कर लीजिए माइनस, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा I2 का I/P माइनस IRY। वैल्यूज पुट कीजिए। I/P हमने निकाला है 8.8
एंगल -156.86 माइनस 8.8 एंगल -36.86 डिग्रीज। तो यहाँ से भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा मैग्नीट्यूड का 15.24 लाइन करंट में, और जो डिफरेंट होगा वो सिर्फ एंगल होगा। तो ये रहा हमारा एंगल 173.13 डिग्रीज। तो चलिए सिमिलरली I3 भी निकाल लेते हैं। I3 हमारा आ जाएगा इस नोट पे KCL लगाएंगे तो हमें हमारा I3 का आंसर मिल जाएगा I3 इक्वल टू IBR माइनस IYP। IBR माइनस IYB बस वैल्यू पुट कीजिए। IBR है 8.8 एंगल -276.86 डिग्रीज, और IYP है 8.8 एंगल -156.86 डिग्रीज। तो यहाँ से हमारा I3 का आंसर आ जाएगा 8.8 एंगल -53.14 डिग्रीज। सॉरी यहाँ पे प्लस है, और ये हमारा लाइन करंट्स का भी आंसर आ गया।